श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय देख कर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 9 अगस्त का दिन बहुत विशेष है। सावन माह की पूर्णिमा की तिथि है और रक्षाबंधन का पावन पर्व इस दिन पड़ रहा है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही साथ सावन पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय आपको करना है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताए हैं। हाल ही की कथाओं के बताए उपाय और पिछली कथाओं के बताए अचूक उपाय, सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए यह वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे और 9 अगस्त सावन पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन का पवित्र दिन इनमें से कोई एक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। सबसे पहले बढ़ते हैं रक्षाबंधन से संबंधित किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रक्षाबंधन में 2 विशेष चीजों को ध्यान में रखने को कहा है। सबसे पहले तो गुरुजी ने यह कहा है, भाई बहन के बीच कितना ही विवाद हो गया हो, लड़ाइयाँ हो गई हो, तो रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, हर भाई को अपनी बहन को इस दिन अपने घर जरूर लाना है। अगर उसका विवाह हो गया है तो कितनी ही लड़ाइयाँ हो गई हो, परिवार के बीच में खटास आ गई हो, पर बात बंद भी हो गई हो, पर रक्षाबंधन एक ऐसा दिन है जिस दिन भाई अगर अपनी बहन को लेने जाता है तो बहन मना नहीं कर पाती है। तो आपको अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन उसके एक दिन पहले या कभी भी अपने घर लाना है और उससे रक्षाबंधन की राखी जरूर बंधवाना है। गुरुजी ने कहा है, हर बहन जो अपने भाई की उन्नति की कामना करना चाहती है, भाई के जीवन में से दुख तकलीफ कष्टों को दूर करना चाहती है, तो उसे एक बात का विशेष ध्यान रखना है। वह भाई को जो नारियल देती है वह नारियल पानी वाला होना चाहिए। सूखे नारियल का उपयोग रक्षाबंधन में नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपने भाई को राखी बांधते हैं तो आप जो नारियल उसे देते हैं भेंट के रूप में, उस नारियल में पानी हो, इस बात का आपको अवश्य ध्यान रख लेना चाहिए। इस प्रकार का नारियल उसके घर में सुख समृद्धि लाने वाला होता है, घर में उन्नति लाने वाला होता है। इसके साथ ही साथ रक्षाबंधन में आप भाई को तिलक लगाते हैं तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भाई को आप जो भी तिलक लगा रहे हैं उस तिलक में आपको अक्षत जरूर लगाना है, चावल के दाने जरूर लगाना है। अगर आप चावल के दाने नहीं लगाते हैं, सिर्फ तिलक लगा देते हैं, तो उसकी मान्यता उतनी नहीं होती है जो अक्षत लगा देने से होती है। अक्षत लगा देने से तिलक अक्षय हो जाता है, पुण्य फल उसका कभी समाप्त नहीं होता है और भाई को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन की रक्षा का प्रण लेता है, पर कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे बहन भी अपने भाई की आयु लंबी कर सकती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। यही 2 विशेष उपाय हैं जिसे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर भाई को चाहिए कि इस दिन अपनी बहन को अपने घर बुला के भोजन जरूर कराएं और हर बहन को चाहिए कि इस दिन भाई को जो नारियल दे वह पानी वाला होना चाहिए। तिलक लगाए तो तिलक में भी अक्षत को अवश्य उपयोग में लेना है। अब सावन की पूर्णिमा की तिथि के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों को आप आसानी से समझ लीजिए, जिसे आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। सावन पूर्णिमा का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय समझ लीजिए। अगर आप कोई मनोकामना सावन के अंतिम दिन करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा और विशेष उपाय है। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, वह चाहे धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना और 2 कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाना है। सावन पूर्णिमा के दिन शिवलिंग के ऊपर आपको 1 चावल का दाना अर्पित करना है।
इसके बाद इसी चावल के दाने के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है और इस उपाय को करते समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। एक चावल का दाना पहले अर्पित करें, उसके बाद एक बेलपत्र अर्पित करें, इसके बाद 2 कलश से जल इसी बेलपत्र और चावल के दाने के ऊपर अर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय जो भी मंत्र आप बोल सकते हैं उसके साथ चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप यह उपाय कीजिए। इसके बाद आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कर सकते हैं। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोले। बस इतना ही करना है। सावन के अंतिम दिन इस प्रकार से अगर आप अपनी मनोकामना करते हैं, वह मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं सावन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। पूर्णिमा की तिथि होती है, उस दिन आपको अपने घर में खीर जरूर बनाना है। जिस घर में सावन पूर्णिमा के दिन खीर बनती है उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। सास बहू, माँ बेटा, भाई बहन, जितने भी सदस्य हैं परिवार में, सभी प्रेम से जीवन यापन करते हैं। आपस में उन्हें क्लेश नहीं देखने को मिलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सावन पूर्णिमा के दिन अपने घर पर खीर का निर्माण जरूर करना है, खीर जरूर बनाना है। वैसे तो आप प्रत्येक माह में आने वाली एक पूर्णिमा में, हर पूर्णिमा में आप खीर अपने घर में जरूर बनाएं। पर सावन पूर्णिमा विशेष दिन है, इस दिन आप जितने भी अच्छे कार्य कर सकते हैं वह जरूर करें, क्योंकि उनका फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होता है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम सबसे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई शिव पुराण कथाओं में बताया है। इस दिन आपको, जब गाय का बछड़ा गाय से दूध पी रहा होता है, उसके मुंह में दूध पीने के कारण फेन जम जाता है। वह फेन आपको प्राप्त करके किसी चम्मच में लेकर अपने घर आ जाना है। घर में आने के बाद शाम को जब चंद्रमा निकलेगा, चंद्रमा की जब रोशनी सब तरफ फैल जाएगी, तब आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना है और उस फेन को आपको अपनी त्वचा संबंधित जो भी समस्या है, सफ़ेद दाग, काले दाग, किसी भी प्रकार की त्वचा संबंधित समस्या है, उसमें आपको उस फेन को चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए लगा लेना है। पर रोग मुक्ति का कोई भी उपाय करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर शिव का रूप है, डॉक्टर जो जो कहे वह सभी चीज़ें करना है। उसके साथ ही साथ आपको रोग मुक्ति के गुरुजी के बताए कुछ सरल और आसान उपाय करना है, तभी आपको उसका लाभ देखने को मिलेगा। थोड़ी देर आप चंद्रमा की रोशनी में बैठे रहें, इसके बाद आप मुंह हाथ धो सकते हैं या फिर नहा भी सकते हैं। बस इतना ही करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए भी आपको यह उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं। और रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ सुंदर सुंदर फोटो आपको वहाँ देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।